हमारे साथ इस वक्त जसपाल सिंह मौजूद हैं, जो कि पंजाब के गुरदासपुर जिले के फतेहगढ़ चूड़ियां कस्बे के रहने वाले हैं और उन 104 लोगों में शामिल थे जिन्हें अमेरिका से वापस भारत डिपोर्ट कर दिया गया है। जसपाल सिंह जी, आप कब अमेरिका पहुंचे थे और कब आपको डिपोर्ट किया गया, पूरी बात बताएं। हाँ जी सर, मैं 24 तारीख को जनवरी में इसी साल पहुंचा था अमेरिका में और 11 दिन रखा उधर, तो हमारे को डिपोर्ट कर दिया 11 दिन के बाद। तो अमेरिका में जब एंटर हुए तभी आपको उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया था, अरेस्ट कर लिया था? हाँ जी, जिस दिन मैं दीवार कूदा तो उसी दिन ही मेरे को उन लोगों ने अरेस्ट कर लिया था, तो उनकी कस्टडी में रहा मैं 11 दिन। तो आप इससे पहले कहाँ, कौन सी कंट्री से आप अमेरिका की ओर गए? आप कहाँ, इंग्लैंड गए थे पहले? हाँ जी, मैं पहले इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड से मैं फिर यूरोप गया, यूरोप होता हुआ फिर ब्राज़ील, ये पनामा, ये रास्ते में होता हुआ गया फिर। तो कितने दिन लग गए आपको इस रूट पर? इस रूट पर मेरे को 6 महीने लग गए थे। रुकते हुए गए आप? हाँ जी, कहीं रुक जाते थे महीना, कोई 15 दिन 20 दिन, ऐसे अलग अलग कंट्रियों में ऐसे करते, फिर 6 महीने के बाद मैं पहुंचा था। तो इंग्लैंड से जब आप चले तो आपको एजेंट कहाँ से मिला? एजेंट क्या भारत का ही था या बाहर का था कहीं का था? भारत का एजेंट था, उधर रहता है स्पेन में। हम्म। हाँ जी। तो उन्होंने क्या आपको बताया था कि इस तरह से डंकी रूट से आपको भेजेंगे, या वो कहा था कि ठीक ठाक भेजेंगे आपको? नहीं, उनसे मेरी बात हुई थी बाय फ्लैट ही, पूरा बाय फ्लैट ही आपको भेजेंगे, पर ब्राज़ील तक मेरे को बाय फ्लैट भेजा, तो उसके आगे बाय रोड ही पूरा पैदल चला गई रोड में, ऐसे गाड़ियों में। अच्छा, डंकी रूट क्या है, मतलब कैसे वो रास्ता है, कितना खतरनाक है, इस बारे में बताएं। आप तो वहाँ से पनामा के जंगलों से होकर गुजरे, तो क्या आपने देखा, किस तरह की हालत है वहाँ? बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जैसे मान लो भी उधर से गाड़ियों में बिठा के लेके जाते हैं, तो एक जैसे मान लो भी नोवा गाड़ी समझो होती, उसमें 30 30 25 25 लोगों को डाल के लेके जाते हैं। जानवरों की तरह? जानवरों से भी ज़्यादा बुरा हाल करते हैं, कभी सांस ही नहीं आता, आदमी मर, जैसे ऐसे सोचता है भी मर ही गया है, 99% तो ख़त्म ही हो जाता है। तो फिर आप कैसे, फिर अमेरिका में कैसे दाखिल हुए? क्या दीवार कूद कर गए? कैसे एंटर कैसे हुआ अमेरिका में? अमेरिका में दीवार कूद के हम गए थे। और दीवार कूदते ही आपको अरेस्ट कर लिया गया? दीवार कूदते ही हमारे को अरेस्ट कर लिया तुरंत ही। तो जब एजेंट ने आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो आपको एहसास नहीं हुआ कि आपको डंकी रूट से भेज रहे हैं गलत तरीके से, तो आपको परेशानी उठानी पड़ेगी? बोला तो था बाय फ्लैट ही 1 नंबर में ही भेजूंगा, पर रास्ते में आके उन लोगों ने पूरा रूट ही चेंज कर दिया, बाहर नीचे वाली डोंकी में जाना पड़ा, फिर जंगल फंस में। गए आप, आपके पास दूसरा रास्ता ही नहीं बचा? दूसरा रास्ता नहीं बचा, फंस के। ना तो हम पीछे आ सकते, तो जाना तो आगे ही जाना था, पीछे तो आ ही नहीं सकते, क्योंकि सब कुछ उनके हाथ में होता है। उन एक कदम भी हम नहीं बाहर जा सकते थे। तो रास्ते में कोई मारपीट हुई आपसे, आपके पैसे वैसे छीने गए, ऐसी घटनाएं भी हुई? हाँ जी, मेरे को 2 3 जगह ऐसे मारा पीटा गया है। एक बार तो डॉक्टरों ने मारा था, पैसे मांगते थे हमारे से डायरेक्ट, और एजेंट ने पैसे नहीं थे, उनकी पेमेंट नहीं करी थी, तो हमारे को मारा गया बहुत, और वीडियो वगैरह बनाई गई और एजेंट को भेजते थे, फिर हमारे को पैसे भेजो नहीं तो हम जो लड़के हम मार देंगे, इनको ख़त्म कर देंगे। उसके बाद पनामा जंगल में हमारे को माफिया पड़ गया था, उधर हमारे को मारा और पैसे छीन ले, और कपड़ा। मोबाइल सामान वगैरह भी छीन हाँ लिया? जो मोबाइल भी छीन लिया, और पेरू पुलिस ने हमारे को पकड़ा था, उधर भी हमारा पैसा छीन लिया जितने हमारे पास थे। बहुत ऐसे हमारे ऊपर जुल्म होते हैं। तो वहाँ कुछ नर कंकाल भी मिले आपको रास्ते में? कंकाल देखे आपने? हाँ जी, मेरे को 3 पिंजर मिले थे और एक खोपड़ी मिली थी। हाँ जी। अच्छा, जब आप डंकी रूट पे जा रहे थे तो क्या महिलाएं भी थी साथ में? हमारे ग्रुप में महिलाएं नहीं थी, वैसे और ग्रुप में महिलाएं थी। बहुत डेंजर रास्ता है। तो आपको जब कस्टडी में लिया यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने, तो वहाँ पर आपको किस हालत में रखा गया? खाने पीने को मिलता था ठीक? ऐसे हालात में रखा गया जैसे हमारे को एक ही टी शर्ट पहनी हुई, तो एसी वगैरह फुल छोड़ देते हैं, ऊपर लेने के लिए बस फॉल पेपर होते हैं, तो खाने। तंग किया जाता था? हाँ, तंग जाने के मेंटली करते थे। खाने में फिजिक क्या मिलता था? खाने में तो जैसे ब्रेड दे दिए, रात को ब्रेड दे दिए, सुबह में
ऐसे सेब दे दिया, कोई चॉकलेट वगैरह दे दी, ऐसे बस हल्का फुल्का प्रॉपर खाना नहीं मिला? नहीं, प्रॉपर खाना नहीं मिला, ऐसे बिस्कुट वगैरह देते थे। और जब ये प्लेन में लेकर आए तो आपके हाथ पैर बंधे हुए थे? हाँ जी, हमारे हाथ पैर बांधे हुए थे। उसे जब कैंप से ही हमारे को हाथ पैरों में जंजीर डाल दिए, बेड़ियाँ लगा के, हाथों में हथकड़ी लगा के कैंप से ही ऐसे लेके आए थे। तो बच्चे जो साथ में आए हैं इंडिया से डिपोर्ट किए गए, उनके भी हाथ पैर बांधे गए थे क्या? जो छोटे बच्चे थे, जैसे 5-6 साल का, 4-5 साल का, उनके नहीं बांधे गए थे, बाकी महिलाओं के और सबके बांधे गए थे। तो आप इस डंकी रूट पे फंस गए थे, आपने बताया एजेंट ने आपको झूठ बोलकर वहाँ भेज दिया, तो अब आप जो और यूथ अगर डंकी रूट की तरफ जाने की कोशिश करता है पंजाब का, तो उसको क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही सलाह देते, पहली बात तो ये अच्छे तरीके से जाओ, वीज़ा लेकर जाओ, और इतना पैसा नहीं खर्च करो, ज़्यादा पैसा, जैसे मान लो 40-50 लगा के जाते तो उनसे अच्छा इधर ही कोई बिजनेस कर लो तो सही है, ऐसा गलत रास्ता नहीं चुनो। आप कितना पैसा लगा कर गए? मैं 40 लाख लगा के गया। तो इसके लिए आप एक सामान्य घर से हैं, तो कैसे अरेंज किया ये पैसा? ये पैसा मैंने ज़मीन बेचा, कोई गोल्ड था वो बेचा, कोई रिश्तेदारों से ऐसे पकड़ा पैसा, कर्ज लिया है पूरा। यहाँ नौकरी काम नहीं मिल पाया था आपको? इधर कोई नौकरी नहीं, नौकरी होती तो हम क्यों उधर प्रदेश में जाते। हम तो गवर्नमेंट को यही रिक्वेस्ट करते हैं भाई, हमारे को इधर कोई ना कोई रोजगार दिया जाए, हमारे को जो बाहर विदेशों में नहीं भागना पड़े। अच्छा, ये जो प्लेन था यूएस आर्मी का जिसमें आप लोग आए, उसमें करीब 40 घंटे से ज़्यादा आप लोगों ने बिताया, तो वो कितना ज़्यादा हरासमेंट था, कितनी ज़्यादा आपको दिक्कत हुई, परेशानी हुई? बहुत टफ था, बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा हमारे को। जैसे बांधे हुए थे, ऐसे सीट में बैठना, और जो टॉयलेट के लिए, बाथरूम के लिए जाते थे, वो साथ में जवान जाता था उनका, तो उस टाइम ही हमारे हाथ नहीं थे खोलते, ऐसे बोलते जाओ। प्लेन में कुछ दिया खाने को आप? प्लेन में वही जैसे आपको मैं बताया, बिस्कुट वगैरह देते थे, तो और कोई। सीट्स भी बताते हैं कि उस प्लेन की ऐसी कंफर्टेबल नहीं है, उसमें भी दिक्कत हुई, इतने घंटे बैठे रहे उस पर आप? हाँ जी, वो भी कोई इतनी कंफर्टेबल नहीं थी सीट, जैसे हमारे देखा पुरानी बस, रोडवेज की बस होती है तो ऐसे सीट होती है। वो जहाज जो मान लो पैसेंजर का जहाज नहीं था, वो जो उस असला वगैरह लेके आते, को टैंक लोड करके, आर्मी का एयरफोर्स का जहाज था, तो आपको पता ही होगा भी उसमें कोई इतना बैठने के लिए कंफर्टेबल नहीं था। तो आप इंग्लैंड जब गए थे तो ये सोच कर ही गए थे कि इंग्लैंड से अमेरिका जाना है, प्लानिंग से गए थे आप? हाँ जी, प्लानिंग तो नहीं थी पहले, जब उधर जाके इंग्लैंड में हालात देखे तो उधर काम नहीं था कोई मिलता। अच्छा। काफ़ी मुश्किल है उधर, क्योंकि इंग्लैंड भी पहले भरा हुआ है, तो उधर काम नहीं था मिलता। फिर मैंने सोचा अभी इधर तो कोई है नहीं, फ्यूचर नहीं है, कोई पेपर नहीं बनते, कोई फैमिली नहीं मैं बुला सकता, ना तो मैं आ सकता था ऐसे, तो फिर मैंने रास्ता चुना भी अमेरिका सही है मेरे लिए, उधर जाएगा। तो अब परिवार खुश है, आप सही सलामत, परेशानियां तो आपने झेली लेकिन आप अपने घर, परिवार, बच्चों के पास पहुंच गए? हाँ ये तो है, पर हमारे को ये परेशानी बहुत है, स्ट्रेस में हूँ, इतना खर्चा कर्ज उठाया था, अभी कैसे उतारूंगा। बाकी बच्चों में आ गया, ये भी एक खुशी जो है। तो सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं, कि सरकार से आप रोजगार चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से मैं ही रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि हमारे को कोई ना कोई इधर रोजगार मिले, हमारे को बाहर नहीं जाना पड़े, हमारा जो हेल्प किया जाए, अभी जो खर्चा लगाया इतना कर्ज, कोई सरकार हमारी हेल्प करे जो हम कर्ज उतार सकें। अच्छा, आप दोबारा आप जाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे? नहीं, दोबारा नहीं, अभी मेरे पास जो कोई पैसा ही नहीं है बाहर जाने के लिए, सोच भी नहीं सकता अभी। अच्छा, अमृतसर की एक दिलेर सिंह भी डिपोर्ट किए गए, उन्होंने कहा कि वहाँ सिखों का काफ़ी अपमान किया गया, उनकी पगड़ियों का अनादर किया गया, ये बात सही है? हाँ जी, ये बात सही है। जैसे मान लो भी कोई पगड़ी नहीं, वो उसी टाइम उतार के डस्टबिन में फेंका, हमारे सामने देखा हमने, जब वो लेके गए ना तो बहुत अपमान हुआ है, हमको खुद को भी अच्छा नहीं लगा, भी ऐसा नहीं होना चाहिए सिखों के साथ, उन्हें केसों की बेअदबी करी गई इस हिसाब से। तो अब यहीं रहकर ही कामकाज करेंगे, आगे जीवन बढ़ाएंगे, अब जो भी कर्जा उतारना है आपने? हाँ, ये इधर ही करेंगे, क्या करना है, अभी कुछ कर नहीं सकते, पैसा तो नहीं है हमारे पास अभी। तो जसपाल सिंह बता रहे हैं कि अब वो दोबारा कभी विदेश जाने का प्रयास नहीं करेंगे, और उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा एजेंट ने किया। इनको कहा गया था कि आपको हवाई मार्ग से
बिल्कुल सही तरीके से अमेरिका भेजा जाएगा, लेकिन ब्राज़ील और पनामा के जंगलों के माध्यम से इनको डंकी के माध्यम से भेजा गया। ये बीच में फंस गए थे, वापस लौट नहीं सकते थे, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन जैसे ही अमेरिका में दाखिल हुए तो वहाँ से इनको डिपोर्ट कर दिया गया। अब इनके सामने बड़ी चुनौती ये है कि इनके पास रोज़गार नहीं है और सिर के ऊपर वो कर्जा है, जो कर्जा उठाकर ये विदेश के लिए निकले थे। तो अब वो कर्जा कैसे उतारेंगे, ये भी एक बड़ी चुनौती इनके सामने है। और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार इनकी मदद करे, इनको रोज़गार दे, ताकि कम से कम अपने परिवार का गुजारा कर सकें। गुरदासपुर के फतेहगढ़ चूड़ियां से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी 9 भारतवर्ष।